नमस्ते। एक महत्वपूर्ण विषय पर आपके बीच आया हूँ। आज बिहार में गरीबी, अशिक्षा, तरह तरह का परेशानी है, जिससे लोग पलायन करने पर मजबूर हैं। यहाँ उद्योग धंधा नहीं है और अनगिनत समस्या से बिहार जूझ रहा है और हजारों करोड़ बिहार के उत्थान में पैसे खर्च हो रहा है, समाधान मिल नहीं रहा है। ऐसा लगता है जैसे पुराने व्यवस्था में बदलाव समय मांग रहा है। मेरा घर नदी के बगल में है, बागमती की नदी के बगल में है और नदी के बगल में होने के कारण मुझे लगता था मेरे आसपास में पेयजल समस्या नहीं आएगी। और जल जमाव की समस्या नहीं रहेगी। पेयजल समस्या इसलिए नहीं रहेगी, नदी के बगल में जल स्रोत मिलेगा तो गर्भ जल का स्तर नीचे नहीं जाएगा। लेकिन चापाकल सूख जाता है। नवंबर दिसंबर जैसे महीनों में पानी का किल्लत, तालाब सूख जाता है। आप समझ लीजिए, जहाँ नदी तालाब नहीं है वहाँ की क्या स्थिति होती होगी। हमारे यहाँ नदी या तालाब होने के बाद भी जल संकट के कारण अनेकों समस्या घर कर गई है। आप समझ लीजिए, सिंचाई व्यवस्था सही नहीं रहने के कारण, बाढ़ आने के कारण हमारे किसान सही से खेती नहीं कर पा रहे हैं। उनका खेती जो 3 फसल होना चाहिए, कहीं 1 फसल कहीं 2 फसल होके रह जा रहा है। खेती का काम नुकसान का हो गया है। कृषि उपज अधिक नहीं होने के कारण कृषि आधारित उद्योग की संभावना नगण्य हो गई है। एक समय था जहां अनेकों दाल मिल हुआ करती थी, राइस मिल, फ्लोर मिल, चीनी मिल, जूट मिल। कृषि आधारित उद्योग का जाल बिछा हुआ था। आज स्थिति बहुत ही ज़्यादा संकट देने वाली है। आज रोजी रोजगार के लिए हम पलायन कर रहे हैं। पलायन आधारित अर्थव्यवस्था हमें नोच रही है। आमदनी का जरिया नहीं है और संसाधन का दुरुपयोग इसलिए कि पुरानी व्यवस्था बन गई कि प्रत्येक साल बांध मजबूती का काम हुआ कि बाढ़ नहीं आवे। हजारों करोड़ राशि खर्च हुई, लेकिन बाढ़ नहीं रुका। अधिक वर्षा हुआ, जल प्रभाव से
बांध को तोड़ दिया। वर्षा उतना भी नहीं हुआ जो असामान्य हो। नदी का जल ग्रहण क्षमता कमा और जल ग्रहण क्षमता कमने के बाद बांध बार बार ऊंचा किया गया। जल दबाव में बांध टूटता है, न हम बाढ़ से बचते हैं, न हमारा जल संकट दूर होता है। कुल मिला के आज शहर का सड़क, शहर का नाला बार बार ऊंचा बनाया जा रहा है, जिस कारण से हमारा पुराना मकान जो 5-7 साल पहले बना वो भी आज नीचे हो गया। जो बहुत साल पहले का है वो तो कई फीट गहरा में चला गया। सड़क ऊंची बनी, नाला ऊंचा बना, घर का पानी घर से बाहर कैसे निकले, तो व्यवस्था मिल नहीं पा रही है। आज भी मेरा शहर जल जमाव से ग्रसित है। लोग आंदोलित है। मेरा मानना है कि 100 बीमारी का एक इलाज, नदी की गहराई कम हो गई, नदी भर गया। जब बरसात के समय में पहाड़ से नदी चलती है तो वहाँ से बालू मिट्टी साथ में लेकर आती है। बालू मिट्टी से नदी का पेटी भर गया, मैदानी भाग नीचे रह गया, नदी का पेटी ऊंचा हो गया, जिस कारण से मैदानी भाग का जलबहाव नदी में नहीं समा रहा है। अब हम मैदानी भाग को बार बार ऊंचा करते हैं, मोटी राशि खर्च होती है, समाधान नहीं मिलता है। बांध ऊंचा किए, बहुत खर्च हुआ, सड़क ऊंचा किए, नाला ऊंचा किए, खर्च बढ़ी, आम आदमी को उसका लाभ नहीं मिला। मेरा मानना है 20-25 फीट नदी का गहराई बढ़ा दे, सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। 20-25 फीट नदी की गहराई बढ़ाने में जितना मजदूरी खर्च होगा उससे अधिक राशि का बालू मिट्टी बिक जाएगा। आप समझ लीजिए, बिना राजस्व के क्षति के लाभ कितना हो रहा है। जब नदी की गहराई बढ़ेगी, नदी में अविरलता आएगा, नदी में अविरलता आएगा, मत्स्य पालन रोजगार का अवसर बढ़ेगा। हम जानते हैं मल्लाह समाज नदी के किनारे में बसा करता है। आज जितने भी सहनी टोला है, आप गौर से देखिए, नदी किनारे बसा हुआ है। अब नदी नहीं रही, लेकिन बसावट वही है। तो मेरा मानना है नदी में अविरलता आएगी, मछली पालन रोजगार फिर से जीवित हो जाएगा। हमारे मत्स्यजीवी बंधु को जीवन यापन का समस्या समाप्त हो जाएगा। उतना ही नहीं, जब नदी में 12 महीना जल रहेगा
तो सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त होगी। सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त होगी तो हमारा किसान खुशहाल होगा। हमारा किसान खुशहाल इसलिए होगा कि उनका खेत 3 फसल देगा। जो बंजर खेत था, जो जल भरान खेत था, वहाँ भी खेती संभव हो पाएगा। असिंचित भूमि, बेकार भूमि में खेती होने लगेगा तो बिहार में अत्यधिक खुशहाली आएगी। जब अधिक खेती होगी, हरियाली आएगी, तो अधिक फसल हम उपजा पाएंगे। अधिक फसल होगा तो कृषि आधारित उद्योग का संभावना बढ़ेगा। हमारे यहाँ मक्का, दलहन, तेलहन, गेहूँ, धान का खेती अधिक मात्रा में होगा। एक की खेती जो पुराने समय में हुआ करती थी, उसका संभावना बढ़ेगा। चीनी मिल लगेगा, इथेनॉल फैक्ट्री लगेगा। आप समझ सकते हैं आज के जीवन में इथेनॉल का कितना महत्व बढ़ गया है। आज पेट्रोलियम पदार्थ के बराबर इथेनॉल का हम काम ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से इथेनॉल का संभावना बढ़ेगा तो विदेशी मुद्रा का बचत होगा। इतना ही नहीं, जब खेत में हरियाली आएगी तो पशुपालन रोजगार बढ़ेगा। हमारे किसान माल मवेशी पालेंगे, गाय भैंस बकरी पालेंगे और दूध की बढ़ोतरी होगी, डेयरी प्रोडक्ट का उद्योग लगेगा। आप समझ सकते हैं हमारा जो मिथिला है नदियों से घिरा हुआ है और इस तरह का व्यवस्था मिलने से प्रत्येक परिवार को 60-65 हज़ार महीना आमदनी का व्यवस्था हो जाएगा। और कृषि के कारण व्यवसाय को अवसर मिलेगा। जब हम अधिक कमाएंगे तो अधिक खर्च करेंगे और हमारे यहाँ से पलायन समाप्त। विकसित राज्य से उद्यमी बिहार में अवसर खोजने आएंगे। बिहार में उद्योग लगेगा, बिजली पर्याप्त मिल रही है। एक खुशहाल बिहार का रोड मैप बनेगा। हम एआई से जो विषय साझा किए कि हम जो विचार साझा किए हैं ये विचार सही है या गलत, एआई 100% मेरे विचार को सही बताया और बताया। दुनिया के देशों में इस तरह के व्यवस्था लाने के बाद बाढ़ 125 वर्ष से नहीं आई है। और चाइना के अंदर सबसे बड़ा परिवहन मार्ग नदी उराही के बाद बना है। तो हम कह सकते हैं नदी की अविरलता, गहराई बढ़ने से जल मार्ग से परिवहन सस्ता उपलब्ध हो पाएगा। कुल मिलाकर खुशहाल बिहार का जो विजन 20 फीट मिशन है उसको हमने
प्रधानमंत्री जी को मेल किया, मुख्यमंत्री जी को मेल किया और संबंधित अधिकारी सीएमओ, पीएमओ, ग्रामीण विकास से विचार साझा किया और प्रधानमंत्री कार्यालय से हम अपना आवेदन का रिसीविंग मंगवा लिया कि मेरा जो आवेदन है वो विभाग में दृष्टांत के लिए पहुंच जाए, विभाग उचित निर्णय ले। इस विषय को 2-3 दिन से लगातार साझा कर रहे हैं आप लोग के बीच। किसी ने नहीं कहा कि आपका विचार गलत है, सब ने कहा ऐसा नहीं होगा। सबको लगा अधिकारी के गलत इच्छा शक्ति के कारण ऐसा नहीं हुआ है। तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं अधिकारी जो पुरानी व्यवस्था दी गई है उस व्यवस्था से आगे नहीं सोच रहा है। बांध बन रही है और प्रत्येक साल बांध के बचाव में जो खर्च लगता है उसका बजट में मेंशन कर दिया जाता है। बांध नहीं बने, बाढ़ पर नियंत्रण कैसे आवे उसका गहराई से विचार अभी तक नहीं किया गया था। आरोप प्रत्यारोप से समाधान संभव नहीं है। जब विषय सामने आई है, विषय सही है, राज्य हित में है, तो आज ही इस विषय पर गहराई से विचार होना चाहिए। आप सब इस विषय पर कुछ कहना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, इस संवाद को दूर तक पहुंचाना चाहते हैं तो मेरे विचार को शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए और माननीय प्रधानमंत्री जी के पास, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास और हमारे विभागीय अधिकारीगण के पास विषय गंभीरता से पहुँचे, गहराई से अध्ययन हो, समाधान का प्रयास हो। इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो